मेरे आत्मिक भाइयों और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का सचिंतन हम सभी प्रारंभ करते हैं। आज का जो विषय है आत्म जागृति। जो भी लोग हमें देख रहे हों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपका कोई पर्सनल प्रश्न है जिसमें आपको कोई समस्या आ रही है, हमसे मार्गदर्शन लें। हम आपको बताएंगे तरीका कैसे उससे निवृत्ति होती है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग शेयर करेंगे उनके प्रश्नों का उत्तर हम जरूर देंगे। एक प्रश्न हमारे मन में सभी के मनों में आता होगा कि वास्तव में आत्म जागृति है क्या, या फिर आत्मा क्या है, हम क्या हैं, मैं कौन हूं। इन समस्त चीजों का जो उत्तर होगा, चित्रा जी आप हमें देख रही हैं, धन्यवाद। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। महेंद्र गुर्जर जी आप भी के भी साथ ईश चैतन्य रहे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जब हम अपने चैतन्य के बारे में सोचते हैं, हमारे अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारी ऊर्जा का कारण है, तो वही आत्मा है। और आत्म जागृति के अंदर देखिए, पहले तो आपके अंदर जो विस्मृति हुई है जिस बात की, जो विस्मृति है जिस बात से आप जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य न मिल जाए। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक उसकी प्राप्ति असंभव है। कोई भी काम करें, सबसे पहला है उद्देश्य हमारा क्या है। आखिर मानव बनने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य रहा होगा। महेंद्र गुर्जर जी, आपके लाइक के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। ईश्वरी चेतना आपके साथ रहे, आपको सद्बुद्धि मिले, सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिले। तो आखिर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से हमने यह शरीर धारण किया? हमने यह शरीर इसी उद्देश्य से धारण किया है कि हम अपने अंदर के सुषुप्त देवत्व को जागृत करेंगे, खुद भी जागृत होंगे और दूसरों को भी जागृत करेंगे। ये बिना आत्म की शोधन के नहीं हो सकता। बिना आत्मशोध किए ये न कभी हुआ है न होगा। आप हमेशा याद रख लीजिए, जीवन की जो चरम पराकाष्ठा है, चरमोत्कर्ष है, उस पे सिर्फ एक योनि में पहुंचा जा सकता है, वो है मानव की योनि। तो जब आप उसमें हो तो अपने आप को चरम उत्कर्ष पहुंचाते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं कोशिश करते हो कि आप उठते हुए चले जाओ? जब आप उठेंगे तभी तो आप समझ में पाएंगे कि मानव हम बने किस लिए हैं। और इसमें कोई दुविधा का प्रश्न नहीं है, इसमें कोई द्वैत का भाव नहीं है, इसमें कोई दुर्भाव नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही भावना होनी चाहिए, हे प्रभु, हम खुद उठेंगे और दूसरों को उठाएंगे। आज की विडंबना क्या हो रही है कि हम सो रहे हैं और ये मान ले रहे हैं कि सब सो रहे हैं। स्वरूप सिंह जी, ईश्वरी चेतना आपके साथ रहे, आपके जीवन में कल्याण हो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने ऊपर दिया है। जीवन की कोई ऐसी समस्या हो जिसमें आप उलझ गए हो, परेशान हो, बिल्कुल हमसे संपर्क करें। हम आपको ध्यान के माध्यम में से, ज्योतिष के माध्यम से प्रयास करेंगे कि आप आगे बढ़ जाओगे। और जब आप आगे बढ़ोगे अपने जीवन में, तो आप पाओगे कि आपके अंदर शरीर की विस्मृति हो जाएगी। जो भी जीवन का ये हमारा संबंध है, जो भी हमने इस संसार में पाया है, वो हम शरीर से ही पा रहे हैं। आत्म विकृत नहीं हो पाती हमारी, आत्म को हम ऊपर नहीं उठा पाते हैं। तो जब आपकी आत्मा ऊपर नहीं उठेगी तो क्या होगा? निश्चित रूप से आपके अंदर दुख के वाइब्रेशन आएंगे, दुख की कल्पनाएं आएंगी, आप अपने आप को गिरा हुआ पाएंगे। तो
उठाने का प्रयास करिए। अब उठाने की प्रक्रिया का नाम जो है, हम अपने आप को ऊंचा कैसे उठाएं, इस पूरी प्रक्रिया का नाम ही आध्यात्म है। हम अपने आप को ऊपर कैसे उठाएं, हम अपने आप को ऊंचा कैसे उठाएं, यह पूरी प्रक्रिया आध्यात्म होती है। उसके कई माध्यम होते हैं, कई साधन होते हैं, उसमें अपने आप को आप लगाइए। देखिए, एक विषय जो है बहुत ही अच्छे से समझ लेने का है। इसको अगर आप समझ गए तो समझ लो जीवन की आधी समस्या ही हल हो गई। अब वही हम सबको समझाया नहीं जाता है। हमें शरीर बन के पढ़ाया जाता है, हम शरीर बन के जीते हैं और शरीर बन के मुश्किलें झेलते हैं। जिस समय आपको आपके विषय में पढ़ाया जाएगा, देखिए आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ी होगी, बॉटनी पढ़ी होगी, जूलॉजी पढ़ी होगी, मैनेजमेंट पढ़ा होगा, पर स्वयं को नहीं पढ़ा। सोचिए ये कितनी बड़ी समस्या है आज की युग के साथ, कि स्वयं के विषय में हमें कोई जानकारी ही नहीं है कि आखिर आदमी सोचता कैसे है, आदमी की ऊर्जा का स्रोत क्या है, हमारे अंदर उत्साह कैसे बढ़े, इसके विषय में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमें सिर्फ यही पता है कि हमारे पास चीजें आ जाएं तो हम खुश हो जाएंगे, हमारा घर छोटा है तो बड़ा हो जाए, हमारे पास एक कार है तो दो कार हो जाए, हम आज एमपी हैं तो मिनिस्टर बन जाए। तो ये वाली जो सोच है, यह सोच आपको आत्मा की तरफ नहीं ले जाएगी। आप सोचिए, इससे कोई समस्या नहीं खड़ी होती है। पर आत्मिक स्तर पे भी तो सोचिए कि कल भी हम सोए थे और आज भी सो रहे हैं। आखिर हमें जगाएगा कौन? कौन आएगा जो हमें हिलाएगा और कहेगा उठ जाओ, हे मनुष्य, यह जन्म तुझे मिला है महान बनने के लिए। तेरे अंदर भी जगत गुरु शंकराचार्य हैं, तेरे अंदर भी बुद्ध सोए हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस सोए हुए हैं, इन्हें तू जगा। अब हम दूसरे का वेट कर रहे हैं। जब आप सो ही रहे होगे तो कितने बुद्ध आएंगे, कितने महावीर आएंगे, कितने परम पूज्य गुरुदेव आएंगे, आपको कोई जगाने वाला नहीं बना। अरे खुद तो उठो, खुद का प्रयास। लोग कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आप एक कदम तो ईश्वर की तरफ बढ़ो, देखो भगवान आपकी तरफ दौड़े दौड़े आएंगे। और जब भगवान आपकी तरफ दौड़े दौड़े आएगा तो आपका परिश्रम तो शून्य हो जाएगा। नित्य और निरंतर आप एक बात का अपने अंदर मूल्यांकन करो कि जहां कल थे क्या आज भी वही हो? अब कल जहां थे वहां आज, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जहां से कल थे वहां से ऊपर उठो। आपकी जो सोई हुई कुंडलनी शक्ति है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो मूलाधार चक्र में फंसी हुई है, जो सिर्फ शरीर को ही सब कुछ समझे हुए है, उसे समझाओ कि शरीर ही सब कुछ नहीं है, अपने लिए भी कुछ करे, तभी तो जागृत होगी। समस्या किस बात की है? समस्या इस बात की है कि आज के मनुष्य के अंदर यह विचार चला गया है, बहुत ही अच्छा विचार चला गया। कैसे गया, कहाँ गया, इसकी कहानी तो मनुष्य स्वयं समझे, कि यह होता ही नहीं है। लोगों के मन में ये भावना जागृत हो गई है कि आध्यात्मिक विषय जो है वृद्धावस्था में पढ़ा जाएगा। बताइए, जन्म आप शरीर साथ देगा ना, आपके अंदर उतनी ऊर्जा रहेगी। अब वहां आप सीखने जाओगे, क्या करोगे उसे सीख करके? कुछ नहीं कर पाओगे। वहां सिर्फ दर्द होता है, दुख होता है, चिल्लाहट होती है। ये जो देश है, जिस देश में आप रहते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा जो है बाल्यकाल से लेकर शिक्षा के समय में दी जाती थी, आपको तो अब मिल नहीं रही है। अब आप वृद्धावस्था में लेने जाएंगे, और कब लेंगे? जब आपके सारे काम समाप्त हो जाएंगे, आखिरी श्वास निकलने वाली होगी, तब आप एक बार कहेंगे कि जो अंत काल में प्रभु का स्मरण करेगा वो प्रभु के पास। अब सोचो कितना बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा है। जो पूरे जीवन में स्मृति आपकी नहीं बनी, अंत काल में कैसे बनेगी? उसका तो अनंत काल तक अभ्यास करना पड़ता है। योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में ताल ठोक करके कहते हैं, युद्ध क्षेत्र में कहते हैं, यो माम स्मृत तस्य पार्थम सुलभम अस्ति। जो मुझे याद करता है मैं उसे आसानी से मिल जाता हूं, और आपको याद करने के लिए अंत काल का समय मिलता है। सोचो कितनी
तुच्छ बुद्धि मानव की हो जाती है कि जिसको सदा काल याद करना चाहिए उसके लिए अंतकाल। किसका अंतकाल? शरीर का इंतकाल हो गया, आपका समाप्त हो गया। अब आप प्रभु को याद करोगे और भावना ये रखोगे कि प्रभु की शरण में चले जाओगे। ये बहुत बड़ा धोखा आपने अपने आप को दे रखा है। पिलास शुक्ला जी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, सपरिवार कुशल मंगल होंगे। तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, कभी भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप अपनी वृद्धावस्था का इंतजार मत करो। आप इसका बिल्कुल इंतजार मत करो कि मेरे सारे काम हो जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे इसको। 1 मिनट से शुरू करो और अनंत काल तक पहुंच जाओ। देखो, हम जो आत्मा की उम्र होती है ना, वो अनंत होती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रॉफिट इस अनंतता को पार नहीं कर सका है। हमारी उम्र अनंत है। शरीर क्या है? शरीर एक साधन है जिसकी उम्र लिमिटेड है। सांसें भी गिन कर दी गई हैं। सोचिए इस बात को, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लोग कहते हैं ना, हम श्वासोश्वास प्रभु का स्मरण करते हैं, मतलब हर सांस में प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। हे प्रभु, हम आपके ही अंग अवयव हैं, आपके ही वंशज हैं, आप हमारे साथ आओ। तो ये श्वासोश्वास स्मरण करने में आपका क्या लगता है, बताइए? न इसमें पैसा लग रहा है, न रुपया लग रहा है, कुछ भी तो नहीं खर्च हो रहा है। अब आपको मिल क्या रहा है? इतनी चीजें मिल रही है ना कि एक किताब भी लिखना चाहोगे कि प्रभु की स्मृति से क्या प्राप्ति हुई, नहीं लिख सकते। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि पूरे सागर को समुद्र बनाया जाए, स्याही बनाई जाए, सारे वृक्षों की कलम बनाई जाए, तो भी उस परमेश्वर के गुणों को नहीं लिखा जा सकता कि कितना फायदा होता है भगवान की स्मृति से। और जैसी आपकी स्मृति होगी वैसी ही आपकी स्थिति हो जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है, इसको आप मान लेना। जैसा आप विचार करेंगे अपने बारे में, अगर आप अपने आप को ये समझेंगे कि आप उस अनंत परमेश्वर के ईश्वर हो, जो वंशज हो, जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब सोचिए इस बात को, अगर मित्रता करनी हो तो हमेशा लोगों की यह सोच होती है कि मेरा मित्र थोड़ा जाना पहचाना व्यक्ति हो, थोड़ा नाम वाला हो। अब सोचिए, भगवान से बड़ा नाम वाला कौन हो सकता है इस संसार में, जिसका नाम अनंत काल से लिया जा रहा है और अनंत काल तक लिया जाएगा। उसे कोई भुला नहीं सकता। नास्तिक भी नहीं भूलता है ईश्वर को, वह भी कहता है ईश्वर नहीं है। देखिए, ईश्वर की स्मृति आ रही है कि नहीं उसे? नास्तिकों से पूछो, जो ईश्वर के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वे भी ईश्वर कह के ही लगाते हैं कि वो नहीं है। तो ईश्वर की विस्मृति तो की ही नहीं जा सकती, किसी काल में कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता। आप अगर इसके मूल्यांकन करना चाहें तो स्वयं के जीवन को प्रयोगशाला बनाइए, अपने ही जीवन को बनाइए कि हमें ईश्वर को समझना है। हम जानना चाहते हैं ये कौन है हमारा सृजेता, किसने हमें भेजा है और किस उद्देश्य से भेजा है। यही 3 प्रश्न रोज अपने से करिए कि मैं हूं कौन, मुझे भेजा किसने है, और मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पे। जिस दिन आपको इन 3 प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा, आपकी नींद चली जाएगी, किसी को जगाना नहीं होगा, सोना भूल जाओगे। और वही होती है आत्म जागृति। आत्म जागृत व्यक्ति जो होता है वो कोई सामान्य मानव नहीं होता है, वो एक शक्ति का पुंज होता है, जिसके संरक्षण में करोड़ों करोड़ों आत्माएं अपनी मुक्ति को ढूंढती हैं, अपने मार्गदर्शन को ढूंढती हैं। और ऐसे हजारों मनुष्य इस धरती पे आ गए। उन्हीं में से एक हैं परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जिस क्षण गुरु जी को जलती हुई ज्योत से गुरुदेव के दर्शन हुए और उन्हें यह आदेश हुआ कि आपको 24 लाख गायत्री महामंत्र के 24 महापुरुषण 24 साल में करने हैं, जौ की रोटी खानी है। सोचिए गुरुदेव के ऊपर क्या हुआ। उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं, और उसी संकल्प को लेकर 24 साल तक गुरुदेव तपस्या किए। किसके लिए किए? स्वयं के लिए नहीं किए। उनके पास तो रहने खाने की कई पीढ़ियों की
कमाई थी, अच्छे से रह सकते थे, एसी में रह सकते थे, कार से घूम सकते थे, पर उस जीवन को देखो, उन्होंने क्या देखा कि ये जो प्रकाश मेरे अंदर है यह करोड़ों व्यक्तियों के पास पहुंचना चाहिए, और हमारी ऊर्जा ही ना बढ़े, उन हजारों मनुष्यों को जो सोए हुए हैं वो भी जाग जाएं। तब जाकर के गुरुदेव ने कहा था कि जो जो महाविनाश होने वाला है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसे रोक के रहेगी और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगा। सोचिए इस बात को, ये तो लगती है कल्पना ही, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य कैसे होगा? यहाँ तो कोरोना से, महामारी से हम परेशान हैं। बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा। ये आपको मानने का विषय नहीं है, आप इसको मानो या ना मानो, युग तो बदल के रहेगा, आप बदलो या ना बदलो। अब उसमें होगा क्या? ये जो युग परिवर्तन की प्रक्रिया है किसी मनुष्य ने नहीं चलाई है, ये स्वयं महाकाल की प्रक्रिया है, इसको रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो आप बदलें या ना बदलें, युग जरूर बदलेगा। अब इस बदलने की प्रक्रिया में अगर आपको आनंद लेना है, जैसे जब 1947 से पहले कोई व्यक्ति कहता था कि देश आजाद होगा, तो लोग कहते थे कि वो अंग्रेज जिनका सूरज कभी नहीं डूबता है, उनसे युद्ध कैसे किया जाएगा, उनसे कोई लड़ नहीं सकता है। तब गांधी जी कहते थे नहीं, देश आजाद होगा। कितने शहीदों ने बलिदान दिया, देश आजाद हो गया। ठीक उसी तरह ये जो काली मां धरती पे छाई हुई है, ये हमेशा नहीं रहेगी, कल फिर से उज्जवल भविष्य आने वाला है। यह सतयुग की ब्रह्म बेला है, और जाएगा कौन उस सतयुग में? भाई जो जो जागृत होगा वही सतयुग में पहुंचेगा। जितने भी मानव हैं उनका पुनरुत्थान होगा और धरती पे स्वर्ग आएगा। आप ये मानने का विषय है ही नहीं, आप अनुभव करके देखो, पूरी धरती का परिवर्तन होगा, विचारों में परिमार्जन होगा, और यह होगा सिर्फ एक ही शक्ति से, वो है गायत्री महाशक्ति। गायत्री महाशक्ति ही युग शक्ति बनेगी और हर व्यक्ति के साथ होगा। आज का जो विषय था मेरा वो आत्म जागृत था, तो आप आत्मशोधन करें, आत्म जागृत करें और अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। करना क्या है आपको? अब मेरा पूरा लेक्चर तो आपने सुन लिया। सबसे पहले खुद से करना है। गुरुदेव के जो निर्देश थे उनमें 3 बातें बताई थी गुरुदेव ने, जो मुख्य हैं। युग निर्माण किस आधार पे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। हर व्यक्ति स्वयं को बदले, हमें दूसरे को नहीं सुधारना है, हमें खुद को ही बदलना है। हम अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे। गुरुदेव कहते हैं जीवन देवता की साधना करो बेटा, ये सफल होती है। कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कब उठना है, हमें अब खुद को ठीक करना है। जिस दिन आप स्वयं को ठीक कर लेंगे, दुनिया अपने आप ठीक ठीक हो जाएगी। पहला स्टेप है व्यक्ति निर्माण, अपने को बदलिए। दूसरा स्टेप है परिवार निर्माण, एक परिवार बदलेगा। तीसरा है समाज निर्माण, इन्हीं से युग निर्माण होगा। और इसका आधार है गायत्री महाशक्ति। सद्विचार के आधार पर ही युग निर्माण होगा। आप सद्विचारों का स्वयं सृजन करें। आज हम एक गुरुदेव के वीडियो को देख रहे थे। गुरुदेव कहते हैं कि मुझे 10,000 चलते फिरते जागृत तीर्थ चाहिए, हाड़ मास की शक्तिपीठ चाहिए। अब ये हाड़ मास गुरुदेव किसके लिए कहते हैं? मनुष्यों को कहते हैं कि ऐसे 10,000 लोग चाहिए, मैं दुनिया को बदल दूंगा। मुझे किसी की धन दौलत नहीं चाहिए। अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं तो मेरी गुरु दक्षिणा ये होगी कि आप अपने जीवन के 4 घंटे हमें दे दीजिए, बाकी के 20 घंटे आप ले लीजिए, हमें सिर्फ 4 घंटे दो। हमारा जो ये काम है युग निर्माण, इसमें मिल जाओ। देखो जैसे गंगा गंगा में मिलने वाले सारे नाले गंगा हो जाते हैं, नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जो भी व्यक्ति इस युग निर्माण के अभियान में गुरुदेव से मिलेगा, वह उनके अनुदानों और वरदानों से अलग नहीं हो पाएगा। पूरी महाशक्ति जो है गुरुदेव की तप की साधना का वो संवाहक होगा। तो इसमें कोई दुविधा ही नहीं है कि आप घाटे में कभी रहेंगे।
कोई भी आध्यात्मिक पुरुष न आज तक घाटे में रहा है न आगे रहेगा, इसकी 100% गारंटी है। देखो, जो भी व्यक्ति भगवान के रास्ते पे चलते हैं, रास्ते दो ही हैं, एक संसार की तरफ जाते हैं, एक भगवान, तीसरा रास्ता दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर आपको ऐसा लगता हो नहीं देख और है भी है, एक कभी भगवान की तरफ जाता है, एक कभी, ऐसा है ही नहीं। जीवन में दिशा एक ही होती है, या तो वो प्रकाश की तरफ होगी या अंधकार की तरफ होगी, या तो शरीर की तरफ होगी या तो आत्मा की तरफ होगी। तो इन दोनों का चयन आप स्वयं कर लीजिए कि मुझे शरीर की तरफ बढ़ना है कि या आत्मा की तरफ बढ़ना है, मुझे ईश्वर की तरफ जाना है या संसार की तरफ जाना है। तो जब आप अपने जीवन की दिशा को तय करेंगे, वही आपकी दशा को सुधारेगा। आपकी दशा जहां कहीं भी हो, आप उससे उठने की 100% गारंटी है, जिस समय आपने अपने अंतस में इस गायत्री महामंत्र को ले लिया। आपकी सारी योग साधना यही मंत्र कर देगा। आपको करना कुछ नहीं है, इसकी 3 माला लेकर के जो रोज जप करिए, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उगते सूर्य का ध्यान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, स्वयं को भी सुधारिए, युग को भी सुधारिए। यही एक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया बहुत आसान प्रक्रिया है। आपके जीवन के जितने कष्ट हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, जितनी मुसीबत में हैं, उसके कारण में आप हैं। ये मान्यता है आपके अंदर? नहीं होगी। आपके पास जो विचार आते हैं वो कहते हैं कि मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि किसी ने मुझे दुख दिया है। मैं कमजोर क्यों हूं? क्योंकि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं बुद्धिमान कम क्यों हूं? क्योंकि मुझे अवसर नहीं मिले। तो इन सब के कारण में जब जानेंगे तो आप ही हैं। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद है। गुरुदेव इस बात को कहते हैं, बेटा, ब्रह्मा बैठ के किसी की भाग्य को नहीं लिखते, आदमी खुद ही बैठ के अपने भाग्य को लिखता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। भगवान ने सभी मनुष्यों को 2 हाथ पांव दिए हैं और 24 घंटा सबको दिया है। हो सकता है किसी के पास धन कम हो, किसी के पास ज्यादा हो, पर समय तो सबको बराबर भगवान ने बांटा। अब उस समय को आप कहां लगा रहे हो? आज की दुनिया जो है वो बिल्कुल वैसी ही है, जो जिसका उपयोग करेगा। शरीर का उपयोग करोगा तो आप क्या होगा? मजदूर होगे। मन का उपयोग करोगे तो क्या हो जाएगा? मन को मजबूत बनाओगे, सही दिशा में ले जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, क्या होगा? बुद्धिमान जरूर बन जाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। और आत्मा को जागृत करोगे तो क्या होगा? देखो, 3 ही फैकल्टी है, शरीर मन आत्मा। शरीर का उपयोग किया तो शरीर मजबूत हुआ, बलिष्ठ हुआ, आप पहलवान होंगे, एक अच्छे खिलाड़ी होंगे। उसी में मन को जोड़ा, मन की एकाग्रता आपकी बढ़ी। देखिए, आप एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, जो कुछ भी बनना चाहें आप बन सकते हैं। और आत्मा को जागृत करोगे तो क्या होगा? देव पुरुष बनोगे, देव मानव हो जाओगे। इसी को महर्षि अरविंद के शब्दों में अगर आप पढ़ेंगे तो कहते हैं दिव्य चेतना का अवतरण होगा, डिवाइन बीइंग होगा। ह्यूमन बीइंग डिवाइन बीइंग में कन्वर्ट होगा। तो ये डिवाइन बीइंग में कन्वर्जन सबका है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आप कहीं हो, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो, ऑफिसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो तो मनुष्य ही। तो मनुष्य हो तो अपने बारे में सोचो। वेद जब कहता है मनुर्भाव, अब सोचो इस बात को। अब वेद क्यों कहता है कि मनु हो जाओ, मनुष्य बन जाओ? क्योंकि उसे पता है कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो जानवर है। क्यों? क्योंकि इसके गुण ही मनुष्य जैसे नहीं है। जो चीज आपको मनुष्यत्व की तरफ ले जाती है वही मनुष्य है। मनुष्य का मतलब ये नहीं होता कि 2 हाथ है, 2 पांव है और चलता फिरता एक मशीन बन गया। क्यों? क्योंकि भावनाएं हैं ही नहीं उसके अंदर। आपके अंदर करुणा है, दया है, सहयोग है, प्रेम है, सत्य है, ईमानदारी है। नहीं है तो कैसे मनुष्य हो भाई? आप तो मशीन हो गए। मशीन के अंदर भी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसमें एनर्जी दीजिए, मशीन काम करती है। तो ऐसी ही मशीन आप बन गए हो। अपने आप को मनुष्य की तरह बनाओ। अपने अंदर प्रेम, दया, करुणा, सत्य, ईमानदारी, इन सब का भी बोध तो आपको होना चाहिए। नहीं हो रहा, कौन कराएगा बताइए? इसका कोई तरीका नहीं है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है। खुद को साधिए, खुद को सुधारिए, खुद साफ स्वच्छ बनिए।
और जब आप साफ सुंदर स्वच्छ बनेंगे तो प्रकाश अपने आप उस प्रस्फुटित होता है। आत्मा का के बारे में कहा जाता है कि आत्मा एक आग का गोला है जिसके चारों तरफ डस्ट और डर्ट भरा हुआ है। आपको क्या करना है? आपको आग नहीं लगानी है, आपको उस डस्ट और डर्ट को हटाना है। अपने आप प्रकाश आएगा, और इतना प्रकाश आएगा कि आप स्वयं उस प्रकाश को अनुभव करोगे और लोगों को भी वह अनुभूति होगी। कभी सत्संग करने गए हो? कभी यज्ञ किया है? नहीं भाई, यज्ञ तो नहीं किया, तो करो। किसने रोका है आपको? किसी सत्पुरुष के दर्शन की? नहीं, बिल्कुल नहीं। महात्मा लोग तो चोर होते हैं भैया, ये बात याद रख कर लो। चोर चोर होता है, सत्पुरुष नहीं होता। तो जब आप अपने जीवन में आत्म जागृत लोगों का संग करेंगे, जैसे शराबी के संग रहिए तो शराबी हो जाएंगे, उसी तरह अच्छे पुरुष के संग अगर आपने रहने का प्रयास किया तो आपके अंदर अच्छाई जरूर आएगी। जो व्यक्ति सूरज की रोशनी में खड़ा होता है उसका शरीर जरूर गर्म होता है, सूरज घर से गर्मी आती है। और आप कहो कि अपने घर में बैठ करके गर्मी का एहसास करें, नहीं होगा। सूरज की रोशनी में बैठिए। राइट। वह परमात्मा एक सूरज है। परमात्मा को बताने के लिए तमाम उदाहरण दिए जाते हैं और लोग सूरज को पकड़ने लगे। यही परमात्मा है। परमात्मा सूरज की तरह है। जितनी चमक सूरज में होती उतनी परमात्मा में होती है। जिस दिन वह चमक आपके ऊपर आ गई, आपके अंदर की व्याप्त सारी गंदगी, सारी सफाई जो है, बुराइयां अपने आप भस्म हो जाएंगी। कुछ नहीं करना है। ये तो बिल्कुल आसान है भाई। लकड़ी को आग में डालो और कुछ देर बाद लकड़ी क्या रहती है? लकड़ी रहेगी? लकड़ी को ढूंढो, लकड़ी आग बन जाती है। आग बाहर से नहीं आती है। उसी तरह परमात्मा में स्वयं को विलीन कर दो। देखो, जीवन जीने के बहुत, ये जीवन तो जिया ही चलेगा, ये कट भी सकता है। आपका जीवन ऐसे ही चलेगा। और एक होता है कि नहीं, जीवन को तो हम जिएंगे, जोश से ही जिएंगे। कैसे जिएंगे? स्वामी विवेकानंद की तरह जिएंगे, रामकृष्ण परमहंस की तरह जिएंगे, परम पूज्य गुरुदेव की तरह जिएंगे, वंदनीय माता जी की तरह जिएंगे। ये जीवन क्या है? देखो, आनंदमय है। महात्मा बुद्ध की तरह जियो, कबीर की तरह जियो। ये भी तो जीवन ही था। क्या इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे आप यह कह सकते हो कि ये चार हाथ पांव लेकर आए थे? क्या इनके पास उपलब्धियां नहीं थी? बिल्कुल थी, आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। इनके पास जो आत्मिक उपलब्धियां थी वो आपके पास है ही नहीं। आप पूरा दिन अपना काम करिए, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम निकालिए, बैठ करके आत्मशोधन करिए। नहीं आता है, मेरा नंबर ऊपर लिखा हुआ है, हमसे पूछिए, हम बताएंगे कि आत्मा को कैसे शोधित किया जाता है। क्या है तरीका अपने आप को ऊंचा उठाने का? क्या हम स्वयं को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे? क्या हमें ईश्वर की अनुभूति हो पाएगी जीते जी? ये कहने की बजाय कह दीजिए भगवान को किसने देखा है। ये कहो कि भगवान को मैंने नहीं देखा, भगवान का मैंने अनुभव नहीं किया। किसने अनुभव किया? इसके तो हजारों नाम है, लाखों नाम है। लिखते चले जाओगे, नामों की संख्या खत्म नहीं होगी। जिस तरह उस परमात्मा की की कितने नाम हैं, जिस नाम से बुलाओ उस नाम से भगवान आने को तैयार है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना ईश्वर के साथ है। हम मनुष्यों के तो 1 2 4 नाम होते हैं, 5वें नाम से बुलाया जाएगा हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। पर ईश्वर क्या है? कितने भी नाम से बुलाओ, प्रभु आपके तक पहुंच जाते हैं, भावनाओं से आपके नजदीक आता है। अपने अंदर की भावनाओं को जागृत करिए, अपने में विशालता ले आइए। देखिए आपके जीवन में चमत्कार होता है कि नहीं। जरूर होगा आपके जीवन में चमत्कार, और यह चमत्कार निश्चित रूप से होगा। हमारी तो यही शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आप सबके साथ चमत्कार हो, आप सबका जीवन उज्जवल बने। इस समय हम बैठ करके उन समस्त आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, जो इस महामारी के काल में किसी कारणवश अपने शरीर को छोड़ दिए, उन्हें अनंत काल की शांति प्रदान हो प्रभु। हे प्रभु, जो अभी भी युद्ध कर रहे हैं अपने जीवन से, उन्हें शक्ति प्रदान हो, शांति मिले। उनके अंदर यह हौसला हो कि उनका जीवन बना रहे। परम पूज्य गुरुदेव और
उन व्यक्तियों को सद्बुद्धि मिले, सन्मार्ग की चलने की प्रेरणा मिले, जो इस युद्ध को लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। ओम, देयर शुड बी डिविनिटी, देयर शुड बी लाइफ। अलेक्जेंडर ओब्लामी जी, आई थिंक यू आर वॉचिंग मी. I am focusing on only one point: how to create divinity within yourself. The divine is already with you. What you have to do? You have to do everything so that you can reach to the divinity. Almighty want that you should achieve him, but the fact is that you have to strive. Swami Vivekananda, when he was there in the first his religious conference, he uttered one word: as thousands of rivers goes toward the ocean, same way each and every religion, each and every spiritual process goes to the same God. Whatever way you remember, whatever way you follow him, it is your freedom, but ultimate truth is one. That is the message of India to the world. Whatever way you go, we don't fight for the method of worship. We don't fight for the form of the God. Whatever form you can make, there is no problem. आप किसी फॉर्म में ईश्वर को उपासना कर सकते हो, किसी फॉर्म में ईश्वर को जान सकते हो, किसी नाम से ईश्वर को बुला सकते हो। यहाँ पे इसका कोई झंझट ही नहीं। आप साकार को मानते हो, उसकी उपासना करो, निराकार को मानते हो, किसी की तो करो। यहाँ इसका झंझट है ही नहीं। ये विश्व में एक ऐसा देश है, एक ऐसी सभ्यता है, ऐसी संस्कृति है, आप किसी को मानने वाले हो, कोई झगड़ा नहीं है। आपको अपने अंदर देवत्व की जागृत करनी चाहिए, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। भारत ने पूरे विश्व को जो संपदा दी है, वो ज्ञान की संपदा दी है। आज वेस्ट में आप जाके देखो, यहीं का योग, यहीं का ध्यान, यहीं की श्रीमद् भगवत गीता, वो पढ़ते हैं, समझते हैं, नामों को बदल दिया उन्होंने। कितने लोगों को पाएंगे कि आज वो ध्यान के पीछे पागल हो गए हैं कि मुझे समझना है क्या है ये ध्यान, ये योग क्या है, ये क्या है, ये सठ चक्र, कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, आत्मशोधन कैसे करते हैं, पराचेतना का आवाहन कैसे करते हैं, अपनी शक्तियों को जागृत कैसे करते हैं। पागल हो गए हैं। अब जो सोचिए, आपकी चीज पूरे विश्व में फैल गई और आप यहीं सोए पड़े हुए हो। किस बात के लिए सोए पड़े हुए भाइयों? जाग जाओ, स्वयं भी जागिए, दूसरों को भी जगाइए। आत्म जागृति का यही उद्देश्य था। आई एम हियर as your friend, as your spiritual mentor, Ajay Kumar Chaube from Gorakhpur. In case you have any kind of trouble in your life related to spirituality, related to astrology, related to general trouble, I will guide you. आपके जीवन में ज्योतिष से पहले समस्या विषय में कोई समस्या हो, ध्यान के विषय में समस्या हो, ज्ञान के विषय, कोई ऐसी समस्या हो जिसका हल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल हमारे पास आइए। हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी समस्या का हल होगा। दिस इज माय रियल प्रॉमिस टू यू। आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर इन कमेंट बॉक्स। आप वहां से यूज करिए, व्हाट्सएप करिए, प्लीज डोंट कॉल मी। फर्स्ट यू डू व्हाट्सएप रिलेटेड टू योर डिटेल्स। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो, व्हाट्सएप करो, डिटेल्स दो, वेट करो, हैव अ पेशेंस, उसमें टाइम लगता है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं। आपकी कोई ऐसी समस्या है, आध्यात्मिक समस्या है, आप आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो और आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी नहीं हो पा रही, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आप एक विद्यार्थी हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, मन नहीं लग रहा है आपका, यू आर अ स्टूडेंट एंड योर माइंड इज नॉट फोकसिंग, डोंट वरी अबाउट इट, यू जस्ट कंसल्ट मी, आई विल हेल्प यू। योर माइंड इज योर्स ओनली एंड इट विल बी फोकसिंग। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, जीवन में हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, सारी चीजों को छिपा सकते हैं। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी चेतना जो इस पूरे विश्व को धारण किए हुए है, जब वो कुरुक्षेत्र में कहती है कि हे अर्जुन, तू मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा, देख मैं अपनी योग माया की एक फ्रैक्शन से पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूं, तो मुझे समझता क्या है। उस शक्ति से कुछ छिपा नहीं सकते। कर्म फल अविनाशी है, जो करोगे वो भरोगे, उसके लिए कोई तरीका नहीं है। देखो,
ये कर्म फल का जो सिद्धांत है ये अकाट्य सिद्धांत है। जो करोगे वो भरोगे, जो किया है वही पाओगे। तो जो पा रहे हो ना उससे परेशान मत हो, उनको गले लगाओ कि हे मेरे कर्मों के परिणाम तुम आ रहे हो, आओ मैं तुझे दोनों हाथों से गले लगाता हूं। मैं परेशान नहीं होऊंगा, तुम मेरे ही पुत्र हो, आ जाओ। क्योंकि इसके बाद तुम आओगे नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म फल भुगत लिया आपने। तो जीवन में आनंद लीजिए, एंजॉय करिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिन्होंने हमें अभी सुना, जो हमें बाद में सुनेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम आपके लिए परम पूज्य गुरुदेव गायत्री माता, वंदनीय माता जी का, गायत्री परिवार का दिव्य प्रेम और प्रकाश आपके के साथ रहेगा। आपको निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य मिल जाएगा। ओम शांति शांति।